2 BHK फ्लैट कॉन्ट्रैक्टर। एक गांव में रहीम नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो घर और अपार्टमेंट्स बनाकर बेचा करता था। वो ज्यादा अपार्टमेंट्स बनाने के लिए जगह के मालिकों से बात करके कम दाम में सरकार की परमिशन के बिना बनाता था। वो बिना सरकार के परमिशन के 2 BHK और 3 BHK प्लॉट्स लोगों को धोखा देकर बेचा करता था। एक बार उसके बनाए हुए अपार्टमेंट के पास राम नाम का एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय अपनी बीवी के साथ अपार्टमेंट के पास आता है। सर, इसमें कोई 2 BHK फ्लैट बेचने के लिए है क्या? रहीम कहता है। हाँ हाँ, है ना सर। अच्छा, दाम कैसा है? बस 50 लाख। दाम तो बहुत ज्यादा है। दाम तो सही है, और अब मार्केट में दाम ऐसे ही हैं। अब जल्दी से बुक कर दीजिए, वरना कोई दूसरा आकर बुक कर देगा। राम की बीवी बोली। ये प्लॉट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप इसे ही खरीदिए। ठीक है, यही खरीदेंगे। रहीम सर, कुछ दाम कम होगा कि नहीं? दाम तो वही है सर, 52 लाख। अगर कम होगा भी तो 50,000 कम हो जाएगा। पहले तो आपने 50 लाख बोले थे। अरे नहीं सर, लगता है आपके सुनने में कुछ गलती हो गई है। मैंने इसे पहले भी 52 लाख कहा था, और अब भी वही कह रहा हूं। लगता है आपकी बीवी को यह फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आया है। हाँ सर, मेरी बीवी को यह फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं कल आकर आपको एडवांस दे दूंगा, ठीक है? तो अब मैं चलता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कल एडवांस 5 लाख रुपए दे दीजिएगा। राम अगले दिन पूरे 5 लाख रुपए लेकर रहीम के पास आता है। रहीम पूछता है, क्या राम जी, एडवांस ले आए? पूरे फ्लैट की कीमत 55 लाख रुपए है। अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो इसके बाद आपका बकाया 50 लाख रुपए बचेगा। क्या? ये तो आप बहुत हो चुका। कल आपने मुझसे 52 लाख रुपए कहा था, और अब आप 55 लाख रुपए कह रहे हैं। अरे, आप कल आए, अब कल से लेकर आज तक में दाम बढ़ गए हैं। इतनी नाइंसाफी! मैं ये फ्लैट नहीं खरीदूंगा, चलता हूं। राम ने मन में ही सोचा, ये कॉन्ट्रैक्टर तो एकदम झूठा लग रहा है। इसको मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा लगता है। यह सोचकर राम बिल्डिंग परमिशन देने वाले ऑफिसर को फोन करता है। हेलो सर, मैं राम बोल रहा हूं। एक रहीम नाम का आदमी है जो बिना परमिशन के फ्लैट बना रहा है, और सर उनको बहुत ज्यादा दामों में बेच भी रहा है। प्लीज सर, थोड़ा उस पर एक्शन लीजिए। वही इस तरह से राम रहीम की कंप्लेन कर देता है, और तुरंत वो ऑफिसर रहीम के बनाए हुए अपार्टमेंट के पास आता है, और जांच पड़ताल के बाद बिना परमिशन का अपार्टमेंट करार देते हुए उसे क्रेन की मदद से तुड़वा देता है। यह देख रहीम जोर जोर से रोने लगता है। ऑफिसर कहता है, रहीम, यह बहुत गलत बात है। तुमने बिना सरकार की परमिशन के यहां पर प्लॉट बनाए। तुम्हारे लिए बहुत सारी शिकायतें आई हैं, और दूसरी बार कोई शिकायत आई तो मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। लालची बिजली रिपेयर वाला। एक गांव में शंकर नाम का आदमी रहता था, जो बिजली की चीजें रिपेयर किया करता था। शंकर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। छोटी से छोटी मरम्मत के लिए भी ज्यादा से ज्यादा पैसे गांव वालों से लेता था। जब उसके पास कोई काम नहीं रहता, वो गांव वालों के घर में चुपके से घुसकर उनकी चीजें खराब करता और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर ठीक करके देता। एक दिन उस गांव में बिजली चली जाती है, और गांव वाले शंकर को बुलाते हैं। शंकर भैया, सुबह से बिजली नहीं है, और आपने इतनी देर कर दी आने में। थोड़ा जल्दी से बिजली ठीक कर दो ना। सारे गांव में शंकर एक ही था जो बिजली ठीक किया करता था। मेरे घर में भी बिजली नहीं है, और ये तार भी इतने पुराने हो चुके हैं कि इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें तारों को बदलना होगा। अरे शंकर भाई, पिछले साल ही तो हमने तारों को बदला था, फिर से बदलना होगा। हाँ, अगर सस्ते किस्म के डालोगे तो ऐसा ही तो होगा। तार अच्छी होने के बावजूद भी शंकर तार को बदल देता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शंकर का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो रातों को लोगों के घरों में चोरी से जाकर उनके टीवी, फ्रिज को खराब करके आ जाता,
और सुबह गांव वाले उन चीजों को शंकर से ठीक करवाने लाते। एक दिन उसी गांव में रहने वाला मधु नाम का आदमी शंकर से पूछता है, शंकर, हमारे गांव की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब क्यों हो रही हैं? मुझे क्या पता, ये बात तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं ही खराब करके आता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं है शंकर, अक्सर हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए मैंने पूछा। खराब हो रही है मतलब खराब हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बिना मुनाफे के रिपेयर कर रहा हूँ। अगर बाहर लेकर जाते तो देखो कितना खर्चा आता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। मधु वहां से चला जाता है और शंकर मन ही मन सोचता है, बड़ा आया मुझ पर शक करने वाला, अब फिर कभी मेरे पास नहीं आएगा। शंकर लापरवाह हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा घरों में चुपके से चीजें खराब करने लगता है। मधु शंकर पर नजर रखे हुए था। मधु ने देखा कि शंकर रात के वक्त घरों में घुसकर चीजें खराब कर रहा है। मधु शंकर को सबक सिखाना चाहता था। मधु ने शंकर के घर की सारी चीजें खराब कर दी। अरे ये क्या, मेरे घर की सारी चीजें एकदम से खराब कैसे हो गई? अभी इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। अगर रमा घर आ गई तो मेरी खैर नहीं। ये सोचकर शंकर चीजें ठीक करने बैठता है। मधु चुपके से आकर बिजली के तार को निकाल देता है और ये बिना देखे शंकर आकर मेन स्विच ऑन करता है। बस फिर क्या, शंकर को करंट लगता है। अरे मैं मर गया, अरे मेरा हाथ जल गया, अरे मुझे झटका लग गया है। अरे शंकर, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मुझे करंट का झटका लगा है। क्या झटका लगा? और वैसे भी तुम घर में कर क्या रहे हो? मेरे घर में सारी चीजें खराब हो गई हैं। इन्हें रिपेयर करने के लिए मैं घर पर हूँ। क्या तुम्हारे घर की सारी चीजें खराब हो गई? कैसे? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शंकर घर की सारी चीजें ठीक कर लेता है। फिर से मधु आकर शंकर की सारी चीजें खराब कर देता है। शंकर की बीवी राधा वापस आ जाती है। ये क्या, पंखा भी नहीं चल रहा है, फ्रिज भी नहीं चल रही है, घर में कोई चीज काम क्यों नहीं कर रही है? मधु वहां आता है। हाँ बहन, पता नहीं क्यों हमारे गांव को क्या हो गया है, सारी चीजें खराब हो रही हैं। शंकर लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी चीजें खराब हो रही हैं। अच्छा देखो जी, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे जल्दी हमारे घर की सारी चीजें ठीक करके दो, समझे? शंकर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर गांव वालों की चीजें खराब होना बंद हो जाती हैं और सिर्फ शंकर की चीजें ही खराब होती हैं। एक दिन, अरे शंकर भाई, क्या बात है, तुम दुकान पर नहीं आ रहे हो? घर की सारी चीजें खराब हो रही हैं, उन्हें ठीक करने में वक्त लग रहा है। अच्छा, इन दिनों हमारी चीजें खराब नहीं हो रही हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आए दिन कोई ना कोई चीज खराब होती ही रहती थी। ये सुनकर मन ही मन शंकर सोचता है, हे भगवान, मैं लालच में आकर इन सब की चीजों को खराब करता रहा। अब मेरे ही घर की चीजें लगातार खराब हो रही हैं। मुझे क्षमा करना, लालच नहीं करूंगा आज के बाद। अपनी बीवी रमा से कहता है, रमा, मैंने लालच में आकर गांव वालों की चीजें खराब कर दी और उन्हें दुगने दामों पर ठीक करता रहा। शायद इसकी सजा भगवान जी मुझे दे रहे हैं। मेरे घर की सारी चीजें लगातार खराब हो रही हैं। मधु शंकर पर नजर रखे हुए था। वो शंकर के पछतावे को देखकर खुश हो जाता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नीति मिलती है कि जो दूसरों का बुरा करना चाहता है
उसका खुद बुरा हो जाता है। लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।